नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने की शांति की अपील, कहा आकर बातचीत करे प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिंहदेल ने कहा शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां उपद्रवियों पर एक्शन लेना किया शुरू। देर रात सड़क पर हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। केपी ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों की अंतरिम सरकार के गठन की मांग। प्रदर्शन के अगुवा बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड। जनसी ने की देश में भ्रष्टाचार मुक्त कानून के शासन की मांग। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस अफसरों पर एक्शन की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों के नेता बालेन शाह ने की शांति की अपील। प्रदर्शनकारियों से कहा आपके हत्यारे का इस्तीफा हो गया है, अब शांति का रास्ता बढ़ते। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया। लोगों से की शांति की अपील, कहा नेपाल के सेक्टर शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल में भारी विद्रोह के बीच पीएम केपी ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद नेपाल की सड़कों पर जश्न। ओली के इस्तीफे के बाद भी नहीं बुझी नेपाल की आग। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। नेपाल में भड़के विद्रोह से बिगड़े हालात। प्रदर्शनकारियों ने पीएम, राष्ट्रपति और गृहमंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ और आगजनी की। नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ाकर पीटा, लात घुसे और थप्पड़ भी बरसाए। नेपाल के पूर्व पीएम देउबा को भी प्रदर्शनकारियों ने पीटा। घर में घुसकर उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की। काठमांडू में सेना और प्रदर्शनकारियों में जमकर हुई भिड़ंत। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर जवानों ने दागे आंसू गैस के गोले। हिंसा में पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम के घर पर किया था अटैक। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने की प्रदर्शनकारियों को जेल से छुड़ाया। कई कैदी भी जेल से भागे। नेपाल में तख्तापलट के बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। बिहार से नेपाल की तरफ भारतीयों के जाने पर लगी रोक। नेपाल से आ रही गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह दी। अनावश्यक यात्रा करने से बचे। एयर इंडिया और इंडिगो ने नेपाल की सभी फ्लाइट्स की रद्द। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल के एयरपोर्ट आज दोपहर तक अस्थायी तौर पर बंद। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से दी शिकस्त। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए 452 सांसदों का मिला समर्थन, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 सांसदों ने किया वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटा। कम से कम 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। बीआरएस और बीजेडी ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को दी जीत की बधाइयां। कहा सार्वजनिक जीवन में आपका दशकों का अनुभव देश के विकास में अहम योगदान देगा। सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी। कहा पूरा भरोसा वो बेहतरीन उपराष्ट्रपति होंगे। प्रहलाद जोशी के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और बधाई दी। पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। सीपी राधाकृष्णन की जीत का जश्न शुरू। तमिलनाडु के तिरुपुर में उनके घर पर की गई आतिशबाजी। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने चला लोक लुभावन ऐलान का दावा। आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी 7 से बढ़ाकर 9,000 की। आंगनबाड़ी सहायिका को मिलेंगे 4 की जगह 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मुहर लगाकर बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। राजस्व कर्मचारी के 3,304 नए पद किए जाएंगे क्रिएट। 8,053 पंचायत में बनेंगे विवाह मंडप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक। राहुल गांधी और खड़गे सहित बिहार से जुड़े सभी नेता हुए शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग, आधार की तरह एपिक कार्ड को भी एसआईआर में शामिल किया जाए। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास। उम्र कैद और 50 लाख रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान। धर्मांतरण कराने वाले संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हंगामा। सीएम की मौजूदगी में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और विधायक जितेंद्र कोटवाल भी बहस। यूपी की बस्ती को सीएम योगी की सौगात। सरस्वती शिशु मंदिर के नए भवन का शिलान्यास किया। आरएसएस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी। पुलिस ने सभी संस्थानों को सुरक्षित घोषित किया। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पीएम मोदी का प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मरहम प्रभावित इलाकों के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी मंगलवार को 5 बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। पीएम ने बाढ़ के दौरान जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का किया ऐलान।
हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने पंजाब को भी दिया आर्थिक राहत। 1600 करोड़ रुपए का ऐलान किया। बोले सरकार आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है। पंजाब में केंद्र सरकार के दिए आर्थिक पैकेज को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा कहा। आम आदमी पार्टी बोली हमने 20,000 की मांग की थी, मिले 1600 करोड़। पंजाब के गुरदासपुर में पानी के बीच से बॉर्डर की निगरानी। पंजाब में बॉर्डर पर करीब 100 पोस्ट पानी में डूबे। राजस्थान के जालौर में लूनी नदी में फंसे 23 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड। निचले इलाकों में करीब 25 से 30 घरों को पहुंचा नुकसान।